हेलो एवरीवन, ये वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो देखिए, मेरी बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि मेरे जो ससुर थे उन्होंने मैसेज किया था कि हैप्पी होली, विहान की वीडियो कॉल करवा दो। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के बोला था। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं अपनी ऑडियंस से मैंने इतनी बात बोली थी कि ना, मेरे को ससुराल से जब निकाला गया था 45 दिन के बच्चे के साथ, 2 महीने के बच्चे के साथ रोड पे खड़ी थी, ना पैसा था ना कुछ था। वो टाइम बहुत मुश्किल भरा था मेरे लिए। तो उस वीडियो के नीचे ना मेरे ससुर जो थे उन्होंने कमेंट किया, कहा कि झूठ, विहान का ध्यान रखो, झूठ थोड़ा कम बोलो, ये बात बोली। तो मैंने उनको कमेंट में, यहाँ मैं कमेंट भी लगा दूंगी आपके साथ, आप देख सकते हो। मैंने उस टाइम जवाब भी दिया कि ना देखो, अगर वो ओपनली ये चीज बोल रहे हैं तो मेरे पास प्रूफ था। मैं आज आपको ऑन कैमरा ये प्रूफ दे रही हूँ कि मैं झूठी नहीं हूँ और मैंने कोई भी बात आज तक झूठ नहीं बोली है। ठीक है, उन्होंने कमेंट किया कि हाँ झूठ थोड़ा कम बोलो, क्यों? क्योंकि ताकि 10 लोग पढ़ेंगे कमेंट। ठीक है, तो मैं आज आपको प्रूफ देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो उनके बारे में बात भी नहीं कर रही थी। 2.5-3 महीने हो गए थे, अपना काम करने लग रही थी। ठीक है ना, उनसे मुझे कोई लेना देना। ठीक है, मेरी जो ऑडियंस है वो मेरा स्ट्रगल जानती है, मैंने क्या लाइफ में फेस किया है वो भी सब कुछ जानती है। ठीक है, लेकिन अगर मेरी वीडियोस पे पिछले काफी टाइम से क्या हो रहा है ना, कि कमेंट कर रहे हैं, वो भी फेक आईडी से नहीं, ओरिजिनल आईडी से कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल आईडी से कमेंट करके मेरे ससुर जी ये कमेंट करेंगे कि मैं झूठी हूं। तो मैं अपना झूठ जो है, मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि मैंने क्या झूठ बोला है, क्या सच बोला है। तो ये लाइव आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये उस टाइम की 1 साल पुरानी लाइव है, जिसमें क्या था कि जब वो यहाँ पर विहान से एक बार आए थे ना, जब मिलने के लिए, उस टाइम इन्होंने मेरे को इतना उल्टा सीधा बोला था ना। आज मैं वो बातें बताती हूँ हुआ क्या था। और बच्चे से कभी तमीज से मिलना हो तो मिल लेना, लेकिन प्लीज ऐसा व्यवहार मैं नहीं सहन करूंगी। पापा जी कुछ बात तो नहीं ये हुई बातें थी। बेटा बोलने वाली नहीं होती, ये बोलने वाली बातें नहीं होती जो आपने अभी, वो चीज़ का भी कोई मैंने कोई बात नहीं करी थी पापा जी। इन्होंने मुझे बोला कि एक ताऊ का कोई लड़का है, रिश्ता है, वहाँ पे शादी कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी। मुझे जो कभी पसंद आएगा मम्मी पापा जी और देखेंगे कभी लड़का, तो मेरे पापा जी देखेंगे रिश्ता, वो देख लेंगे। ये बात हुई थी। बोलते कि नहीं, तू तू अपने बिस्तर पे बैठाती है, किसको बैठाया है, ये गुरु के बारे में बात कर रही थी। ऐसा नहीं है कि तू उससे शादी कर लेगी या किसी और जात में शादी कर लेगी, हमारी बहू है। तो मैंने बोला कि अगर बहू हूँ तो उस टाइम निकालते ना भाई, अगर निकाल दिया तो अब मेरे पे कोई हक नहीं बनता। अब आयो, आप विहान से मतलब रखो, बात करो, लेकिन ये बात नहीं बनती है कहने की कि तू इससे नहीं करेगी, उससे नहीं करेगी। ऐसा था बेटा, किसी ने नहीं निकाली, जो कुछ तो भगवान ने करवाया। नहीं पापा जी, आपने खुद ही तो बोला था कि चले जाओ। मजबूरी में बोला था, और एक आध मर जाता ठीक हो जाता, फिर हो जाता ठीक। आपके ही कुछ हो जाता है और किसी को कुछ हो जाता। तुम सिचुएशन क्या हो रहा था, से नहीं करेगी। ऐसा था बेटा, किसी ने नहीं निकाली, जो कुछ तो भगवान ने करवाया। नहीं पापा जी, आपने खुद ही तो बोला था कि चले जाओ। मजबूरी में बोला था, और एक आध मर जाता ठीक हो जाता, फिर हो जाता ठीक। आपके ही कुछ हो जाता है और किसी को कुछ हो जाता। तुम सिचुएशन क्या हो रहा था, से नहीं करेगी। ऐसा था बेटा, किसी ने नहीं निकाली, जो कुछ तो भगवान ने करवाया। नहीं पापा जी, आपने खुद ही तो बोला था कि चले जाओ। मजबूरी में बोला था, और एक आध मर जाता ठीक हो जाता, फिर हो जाता ठीक। आपके ही कुछ हो जाता है और किसी को कुछ हो जाता। तुम सिचुएशन क्या हो रहा था। मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि मैंने क्या झूठ बोला है, क्या सच बोला है। तो ये लाइव आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये उस टाइम की 1 साल पुरानी लाइव है, जिसमें क्या था कि जब वो यहाँ पर विहान से एक बार आए थे ना, जब मिलने के लिए, उस टाइम इन्होंने मेरे को इतना उल्टा सीधा बोला था ना। आज मैं वो बातें बताती हूँ हुआ क्या था उस टाइम। ठीक है, मेरी सास आई थी, ठीक है, और कमरे में बैठी हुई थी। वो एक ही दम से मेरे ऊपर चढ़ गई, हावी हो गई। ठीक है, एकदम से हावी हो गई, मेरे को सुनाने लग गई, मेरे कैरेक्टर के ऊपर उल्टा सीधा बोलने लग गई। बल्कि मैं आराम से बात कर रही थी। ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला कि एक रिश्ता है हमारे फैमिली में, हमारे मतलब परिवार में, गाँव का लड़का है, हमारी मतलब किसी का जेठ जूठ का लड़का है, उससे शादी कर ले तू, मतलब मेरे को बोल रहे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। मेरे को शादी करनी होगी तो मेरे माँ बाप है, वो देखेंगे रिश्ता, वो देख लेंगे। बस इतनी सी बात बोली थी। क्या मैं इतना नहीं बोल सकती, मना नहीं कर सकती? क्या किसी की सामने वालों की ईगो हर्ट हो गई अगर मैंने मना कर दिया तो? ठीक है, तो
सुनिए, मेरे को सामने से बोला गया, तू तो आदमी बिठाती है बिस्तर पे, मेरे कैरेक्टर में गंदा सा, तू तो जाट के साथ शादी करेगी, तू इसके साथ शादी करेगी, तू उसके साथ शादी करेगी, तू ऐसी है, तेरे में से ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब इस तरीके की गंदी लैंग्वेज मेरे साथ बोली गई मुझे, ठीक है, बहुत गंदा गंदा मुझे बोला गया। उसके बाद उस टाइम मैंने बोल दिया था, मैंने कहा अगर ऐसा ही था आपको तो आप अपनी फैमिली में ही शादी करवा देते। तो इन्होंने मुझे बोला अच्छा, एक को तो समेटगी, एक को तो खत्म करेगी, दूसरे को भी खत्म कर देती। मतलब गंदा गंदा बोले जा रहे थे मुझे, बहुत घर आके मेरे साथ लड़के गए थे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उस टाइम ना जब वो बाहर जा रहे थे ना, तब मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप ही मेरी वो लाइव मैंने अभी लगाई भी थी, उसमें ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बात बोली थी कि देखिए, जब आपने मुझे उस टाइम घर से निकाल दिया बच्चे के साथ, तो फिर अब क्या रिश्ता रह गया? अगर मिलना है ध्यान से मिलो, बस बात खत्म हो गई, है ना। मेरे से क्या रिश्ता रहा? ठीक है, मैं कहीं भी गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा। उस टाइम मैंने लाइव भी उस टाइम तब रिकॉर्ड करी थी जब मुझे ना ये धमकी दी गई थी उस टाइम सामने से कि हम ना कोर्ट केस करके तेरे से बच्चा छीनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उस लाइव में 12 लाख की बात भी की गई थी। आज से जो मेरे साथ पब्लिक पहले से जुड़ी हुई है ना, उनको याद है, उस वीडियो में लाइव में बोला गया था कि हमने 12 लाख रुपए में बात हुई थी शादी की, तेरे बाप ने गोबर दिया, कुछ नहीं दिया, ये बातें हुई थी, ठीक है। तो उस लाइव में जब जाने लग रहे थे ना, तब ना मेरे फोन में मेरे को एक होता नहीं है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम में क्या करूं, तो लाइव ऑन कर लिया। क्यों, लाइव में क्या होता है ना, हम बनावटी तो बन नहीं सकते, जो चल रहा होता है। कल को मैं वीडियो बना के कल को कुछ डालती तो लोग कह देते कि वीडियो में छेड़छाड़ की होगी, इसने ये किया होगा। लाइव तो नॉन कट होती है, उसमें अगर ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसमें मेरे ससुर जी सामने से ये बात बोलने लग रहे हैं, जब मैंने बोला कि आपने मुझे निकाल ही दिया तो फिर क्या रिश्ता रह गया घर से। अब मेरे को अगर ऑन कमेंट करके लोगों के सामने बोलेंगे कि हाँ झूठ कम बोला करो, तो मैं आज प्रूफ दे रही हूँ आपको, देख लीजिए। मैं प्रूफ नहीं दे रही हूँ, तो इस प्रूफ में साफ ये बोलने लग रहे हैं अपने मुंह से कि पहले बोलते हैं नहीं किसी ने नहीं निकाला, फिर साथ में ही बोल रहे हैं, बात सुनना ध्यान से, कह रहे हैं कंडीशन ही ऐसी थी, क्या करते फिर हम लोग, है ना। मतलब हाँ बोला मैंने, ये भी बोल रहे हैं साथ में, हाँ बोला मैंने जाने के लिए, अगर कुछ और आगे बुरा हो जाता, तुम्हें कुछ हो जाता, इसे किसी और को कुछ हो जाता, हम और आगे क्या कर लेते। तो मुझे एक बात बता दीजिए, ये बात वर्डिंग थी, और आप मुझे एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है, यहाँ पे। तो इसमें आप मुझे एक बात बता दीजिए, ठीक है, एक मैं हूं, ठीक है, मेरे को क्या बोला गया ध्यान से सुनिएगा, कि आपको कुछ हो जाता, मतलब क्या बना इसका, कि अगर मैं ससुराल में रहती तो मुझे कुछ हो जाता। कैसे हो जाता कुछ, ये बताइए, सोच के देखिए, ये धमकी नहीं तो और क्या थी ये चीज, कि मतलब इनको ये इनके दिमाग में ये चीज क्यों, मतलब वहां पे क्या मतलब आप खुद सोचिए ना, कौन से लोग रहते थे, इंसान ही रहते होंगे ना, इंसान के साथ क्या कर देते, सोच के देखिए ये चीज आप, है ना। तो भाई किसी और को कुछ हो जाता, भाई मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। अब आप वो चीज समझिएगा, ठीक है। हम एक इंसान है, हम एक सिविलाइजेशन वाली सोसाइटी में रहते हैं, है ना, जहाँ पे हम कानून से बहुत डरते हैं ना। तो वहां पे अगर कोई अपना घर से निकाल दिया मुझे, उस चीज का प्रूफ आपको आज मिल गया ना, मैं झूठी नहीं हूं, देखो मैंने ऑन कैमरा ये प्रूफ दिया। इवन जो लोग मुझ पे वीडियो भी बनाते हैं ना, वो लोग वीडियो में ये बोलते हैं अच्छा किया इसको ससुराल वालों ने निकाल दिया। कम से कम उनको भी पता है कि ससुराल वालों ने निधि को निकाला है, ठीक है, चाहे अच्छे के लिए निकाला बुरे के लिए निकाला, लेकिन निकाला है। यहाँ पे मैंने झूठ नहीं बोला कि मैं अपनी मर्जी से, तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी, याद रखिएगा ये बात, मैंने कभी झूठ नहीं बोला इस मामले में। मैं कभी भी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ के वहां गई थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम ऐसी कंडीशन ही नहीं थी, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास उस टाइम कहीं मैं जा सकती थी। मायके में मेरी लड़ाई हुई पड़ी थी, मैंने बताया था। मैंने तो बल्कि बोला था कि मैं रह लेती हूँ, मैं रुक जाती हूँ, मुझे यहाँ रहने दो, सामने से बोला था नहीं जाओ। मैं जिस दिन गई थी ना, उस दिन मुझे बोला गया था कि आप, रात को गई थी शाम को, अगले दिन सुबह आके बैठ गए थे मेरे कमरे में, कहा था कि आपको छोड़ आते हैं, आप कैसे जाओगे बताओ। अब मैंने कहा मैं बरसी तक रुकूंगी, नहीं बरसी पे भी आपका होना जरूरी नहीं है, एज इट इज बात बताई थी मैंने, कितनी हर्टफुल थी। लेकिन बुरा इस बात का लगता है आज इस बात को भी सामने से नकार रहे हैं कि नहीं हमने तो कभी बोला नहीं। भैया जो बंदे ऐसे होते हैं ना, जो कि मतलब अपनी बात से पलट जाए, या ऐसे लोगों को मैं पता है क्या बोलती हूँ, डबल स्टैंडर्ड, जो दिखावटी मुखौटे रखते हैं, लोगों के सामने कुछ और कहीं और कुछ और, है ना। तो मैं तो आज प्रूफ दे रही हूँ आपको इस लाइव में, आप प्रूफ देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। ये बात बोली गई कि हाँ तुम्हें कुछ हो जाता अगर तुम वहां रहती तो, और आगे कुछ हो जाता। मेरे को क्यों कुछ हो जाता, 2.5 साल रही तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज पति गुजर जाए तो मतलब क्या बहू को कुछ हो सकता है वहां पे, मतलब रीजन देखो क्या बोला कि इस मेरे ऊपर समझाओ वो चीज, DANGER ख त डैश रा,
है ना, मेरे ऊपर है। एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि फिर वो आ जाता है, लिमिटेड एड्स आ जाती है वीडियो पे और फिर दिक्कत आती है। ऐसे ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना उनको मतलब ये वर्ड्स डायरेक्टली यूज कर भी लो, ऐसे सच ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डर के चलती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल है, ठीक है। तो मैं मतलब कुछ भी इस टाइप का जो वर्ड होते हैं ना जिसमें लड़ाई झगड़े वाले जो बात हो, वो चीज मैं कभी अपने चैनल पे लाती ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत सोच समझ के कंटेंट लाती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए उन्होंने क्या बात बोली कि ना निधि तुम्हें कुछ हो जाता, इसे कुछ हो जाता, भगवान ने कर दिया। मतलब देखो उन्होंने क्या दिया, देखो इंसान क्या करता है ना, देखो बुरा भी कर देगा ना किसी के साथ तो भी भगवान को दोष नहीं दे देता है ना, कि भगवान ने कर दिया। क्यों भगवान को दोष ही दे देता है, कि सिचुएशन को दोष दे देता है कि यार ये सिचुएशन ही ऐसी थी। कहने का मतलब ये था कि भगवान ने कर दिया का मतलब पति चला गया तो अब हम कैसे रखते। चलो ठीक है आपने नहीं रखा, लेकिन कम से कम ठोक जमा के छाती बजा के दुनिया के सामने आंख में आंख मिला के बोलने की हिम्मत तो रखो कम से कम, है ना। बोलो, आंख में आंख मिला के सोसाइटी में बोलो कि हाँ भैया हमने अपनी बहू को घर से निकाला था 2 महीने के बच्चे के साथ, जब उसके पास 2 रुपए नहीं थे जेब में, उस टाइम निकाला था। क्यों निकाला था, इसका कारण ये था कि भगवान ने कर दिया था। इसका दूसरा कारण ये था कि अगर ये रहती तो इसको कुछ हो जाता। मतलब सोच के देखिए, निधि को कुछ हो जाता, है ना, आपको कुछ हो जाता या किसी और को कुछ हो जाता, इसलिए हमने निकाल दिया। मतलब होता नहीं कि कर भी दो किसी के साथ, उसके बाद रीजन भी ऐसा दे दो, है ना, जाने निकलने का, कि मतलब फिर भी मतलब कि हाँ नहीं कुछ हो जाता। लोग सोचने वाली बात है कि क्यों कुछ हो जाता, क्यों कुछ हो जाता, है ना। हमें तो नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर सामने वालों को लगता है कि वो कुछ कर सकते थे तो उनके मन का मैल है, ये उनके मन का पाप है। तो आज मैंने ऑन कैमरा प्रूफ दे दिया ना कि निधि शर्मा झूठी तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना। जो बात कही है, अब आप मेरी इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर लो बेशक, ठीक है, ब्लॉक नहीं कर रही हूँ आईडी, करो कॉमेंट और प्रूफ दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आपके मुंह से निकली हुई बात है ये कि हाँ मैंने बोला था जाने के लिए निधि को। तो घर से निकालने का और क्या तरीका होता है, कौन सा तरीका होता है? यही तो होता है ना, जाओ यहां से, जाओ अभी निकलो घर से, निकालना ही होता है ये। और कौन सा होता है ना, और कौन सा होता है ना। जाने दो यार, मैं तो अपना काम करती हूँ, अपनी वीडियोस बनाती हूँ और बहुत इन सब चीजों से होता नहीं है, समझ चुकी हूँ, दुनियादारी समझ चुकी हूँ। अरे कुछ नहीं होता, मैं बता रही हूँ, है ना। पति के मरने के बाद मैंने काफी जगह देख चुकी हूँ ये चीजें, एक केस नहीं देखा है, 50 केस अपने सामने देख चुकी हूँ। बहू कैरेक्टरलेस भी हो जाती है पति के जाते ही, बहू घटिया भी हो जाती है, बहू मनहूस भी हो जाती है, बहू होता नहीं, बहू से वो भी हो जाता है, बहू मतलब सब कुछ हो जाता है। मतलब मैं तो देखे बैठी हूँ भैया, देखे बैठी हूँ। तो मैं तो देखो अपना काम कर रही हूँ, अपनी वीडियोस डालती हूँ, लेकिन अगर सामने से कमेंट करेंगे मेरे पास और मुझे बोलेंगे कि मैं झूठी हूं, तो लो जी, मैं हर चीज का प्रूफ दूंगी आपको। हर चीज मेरे पास प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। मैं प्रूफ दे रही हूँ, आज मैंने ऑन कैमरा प्रूफ दिया है कि हाँ मैं झूठी नहीं हूं। मेरे को बोला गया था जाने के लिए, तो अब ये अपनी बात से पलटते हैं तो पलटे भाई लोग, तो पीछे से कौन बोलेगा? वहां आसपास वाले लोगों को वो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे अपनी मर्जी से गई, है ना, अपनी मर्जी से गई, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि होता है ना, लोग तो पूछेंगे क्यों निकाला, क्यों, फिर जब पूछेंगे कि क्यों निकाला तो कह देंगे भैया कैरेक्टरलेस थे, लड़कों चक्कर चल रहे थे, बिस्तर पे लड़के बैठाती थी, जैसी बातें मेरे सामने बोल गए पीठ पीछे भी वही बोल देंगे, भाई 4 बातें बोल दो। ऑब्वियसली लोग हैं, मान जाएंगे, समझ जाएंगे कि घटिया लड़की थी, ये थी वो थी। वही है यार, बहुत है, एक बार नहीं होता, ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चीजें चली आ रही है इस तरीके की, ठीक है। तो पति के मरते ही बहू कैरेक्टरलेस तो हो जाती है ना। तो और अगर बस जो भी है ठीक है, लेकिन जो प्रूफ था वो मैंने आज आपके साथ दिखा दिया और आपने ढंग से सुन भी लिया, है ना। तो उसके बाद अब आप मुझे कमेंट करके बोलिए मैं झूठी हूँ, मैं तो प्रूफ दे दिया ना अब, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।